आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से है बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। बड़ी खबर, लिडवास इलाके में आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने यहां पर 2 से 3 आतंकियों को घेरा भी हुआ है। लश्कर कमांडर मूसा के मारे जाने की आशंका यहां बताई जा रही है। लश्कर का कमांडर मूसा, ये बड़ा आतंकी जो कि इस मुठभेड़ में मारा गया है, जानकारी मिल रही है। 2 से 3 आतंकी अभी भी यहां छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों की कोशिश है उन आतंकियों को या तो जिंदा या तो मार गिराया जाए या तो जिंदा पकड़ लिया जाए। जम्मू कश्मीर में सेना ने यह बड़ा ऑपरेशन चलाया है। लिडवास इलाके से खबर सामने आ रही है। श्रीनगर के पास ही दाची गांव में यह मुठभेड़ की खबर, जहां पर 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया हुआ है और एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का सफाया भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है, जहां आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर करने की जो कवायद है वो जारी है। और यहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को कर दिया ढेर। श्रीनगर के पास ही दाची गांव में मुठभेड़ की खबर है। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये जो हिस्सा है, यहां जहां मुठभेड़ की खबर है, वहां 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं और रह रहकर फायरिंग की खबर भी मिल रही है। लेकिन इसी मुठभेड़ में लश्कर कमांडर मूसा के मारे जाने की भी आशंका है। ऐसा अनुमान है सुरक्षा बलों का कि लश्कर आतंकी जो मूसा है कमांडर, वो मारा गया है। जम्मू कश्मीर में सेना ऑपरेशन महादेव चला रही है। ऑपरेशन महादेव के साथ ही आतंकियों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। आतंकियों को ढेर करने का इरादा लिए हुए सुरक्षा बल कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लिडवास इलाके में आतंकी ढेर होने की खबर और अभी का यह अपडेट कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये जो इलाका है पूरा, जहां पर सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा भी हुआ है। लश्कर कमांडर मूसा के मारे जाने की आशंका इसमें बताई जा रही है। यानी कि जो 2 आतंकी मारे गए हैं उसमें लश्कर का कमांडर मूसा भी बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को, 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के खिलाफ लगातार जो सुरक्षा बलों की मुहिम है वो जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें जारी है। लिडवास इलाके में आतंकी के ढेर होने की खबर मिल रही है। श्रीनगर के पास ही दाची गांव में यह मुठभेड़ की जानकारी, और हम देख रहे हैं खास तौर से पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद से इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बहुत तेजी से आतंकियों को ढूंढा भी जा रहा है, चाहे वो विदेशी हो यानी कि दूसरे देश से हो या फिर यहां पर बैठे हुए आतंकियों के सहयोगी क्यों ना हो। हर जगह छापेमारी भी जारी है और सुरक्षा बलों की जो तलाश है वो चप्पे चप्पे पर अभी भी बनी हुई है। लिडवास इलाके में आतंकी के ढेर होने की खबर है और ये संख्या अभी जो बताई जा रही है वो 2 बताई जा रही है। जिस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि पहलगाम घटना के बाद, क्योंकि ये देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को एकदम गमगीन कर देने वाली घटना थी, लेकिन साथ ही साथ आतंक को लेकर जो गुस्सा था, जो उबाल था, वो भी हमने देखा और उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया गया। एक तरफ तो संसद के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का वक्त रखा गया है और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से ये अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। और बड़ी बात यह है कि लश्कर कमांडर मूसा के मारे जाने की आशंका इसमें बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव और एंटी टेरर ऑपरेशंस लगातार जो जारी हैं वो चल रहे हैं और अपडेट्स पर लगातार न्यूज इंडिया की निगाह बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है और अब जो ये संख्या है वो 3 हो गई है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। श्रीनगर के पास ही लिडवास में यह एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव, जिसमें सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी।
जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने यह जॉइंट ऑपरेशन चलाया हुआ है और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जैसा मैंने कहा कि पहले 2 की संख्या थी आतंकियों के मारे जाने की, अब यह संख्या बढ़कर 3 हो गई है। 3 आतंकियों को मार गिराने की खबर है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार इस इलाके में चल रहा है। जो वहां से गुजरने वाली गाड़ियां हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी हुई है और इस सघन चेकिंग के बीच में ही ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि पहलगाम हमले में शामिल ये टीआरएफ के 3 आतंकी थे जिन्हें ढेर किया गया है। मतलब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी का जो अपडेट है वो ये कि ये पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ के 3 आतंकी थे जो ढेर हो गए हैं और ये बढ़ी है संख्या 3 हो गई है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है जिसमें लश्कर कमांडर मूसा के होने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो जानकारी है वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। अभी के लिए जो ताजा अपडेट है वो ये कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें ये बड़ा ऑपरेशन है जो कि यहां हम देख रहे हैं, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और अभी सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन महादेव यहां पर जारी है। ऑपरेशन महादेव में ही 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है, अब तक सामने आ रही है। मुठभेड़ जारी है, रह रहकर फायरिंग भी हो रही है। जम्मू कश्मीर से यह बड़ा अपडेट जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और जो ऑपरेशन महादेव है उसमें सफलता मिली है। 3 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि यह पहलगाम नरसंहार का बदला एक तरीके से ले लिया गया है। सेना को मिली है बड़ी कामयाबी और एक तरफ तो संसद के भीतर पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर चर्चा की मांग, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग और उस पर चर्चा का वक्त भी आज है और इधर एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इस खबर को लेकर मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रजत, एक तरफ तो संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज समय है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन और अभी तक का अपडेट ये है कि 3 संदिग्ध आतंकी ढेर हो गए हैं और जानकारी ऐसी कि पहलगाम हमले में शामिल थे तीनों, यानी लोग कह रहे हैं बदला पूरा हो गया। बिल्कुल, देखिए टाइमिंग को आप देखिए, आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई थी। लोकसभा में और राज्यसभा में लगातार एडजर्नमेंट चल रहे थे। विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि आखिर वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था वो कहां है, उनके बारे में क्या कोई जानकारी है, क्या अब तक उनको कॉम्बैट किया गया, क्या न्यूट्रलाइज किया गया। और उसी समय जब हाउस एडजर्न होता है उसके थोड़े समय बाद ये जानकारी आती है कि श्रीनगर के पास ये ऑपरेशन चल रहा है। 3 कुख्यात आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अभी भी पूरे इलाके की घेराबंदी करी गई है। पुलिस और सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। हमें इंतजार रहेगा कि और इंफॉर्मेशन आए। फिलहाल इंफॉर्मेशन ये है 3 लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अभी भी घेराबंदी है। माना यह जा रहा है, सूत्र यही कह रहे हैं कि अभी 2 से 3 आतंकवादी और है। इसका कंफर्मेशन अब तक नहीं आया है। हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सेना का कि क्या ये वही आतंकवादी थे जो पहलगाम में शामिल थे और उसके बाद इस ऑपरेशन के बाद अगर अब संसद शुरू होती तो क्या इसकी जानकारी फ्लोर ऑफ द हाउस दी जाएगी। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, सेना ने 2 दिन पहले दाचीगाम के जंगल में संदिग्ध जो बातचीत थी उसे ट्रेक किया था और उसके बाद ही यह ऑपरेशन शुरू करने का फैसला हुआ। और अभी ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, आपने कहा 2 से 3 आतंकी जो है उन्हें घेरा हुआ है और उन तक भी पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की है। पहलगाम में बैसरन घाटी में जिस तरीके से आतंकियों ने बेगुनाह लोगों का नाम पूछा, पहचान पूछी, उन्हें गोली मार दी गई, सरेराह उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, 26 लोगों की जान गई। और अभी जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। जानकारी कुछ ऐसी भी मिल रही है रजत कि ये जो खबरें ऐसी थी, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी कि जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली थी और अभी ये जो 3 आतंकी मारे जाने की खबर है ये टीआरएफ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसलिए भी चर्चाएं तेज हैं कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना का बदला पूरा हो गया।
बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन महादेव इसका नाम दिया गया है, सावन का महीना, और सेना ने इस ऑपरेशन का नाम महादेव दिया है। और जिस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है, उसके बाद आज ही सिंदूर पर बहस होनी थी। लगातार विपक्ष कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर उसको जवाब चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। लगातार विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा था कि जो पहलगाम में जितने आतंकवादी थे, क्या उनको पकड़ा गया, सरकार ने क्या किया, सेना ने क्या किया, क्या उनको न्यूट्रलाइज अब तक किया गया। और उसके उसी वक्त ये खबर आती है कि ऑपरेशन महादेव चल रहा है। एक बड़ी सफलता है भारत सरकार के लिए और सेना के लिए। हाँ, थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा जब फॉर्मली फ्लोर ऑफ द हाउस इसकी जानकारी दी जाए और विपक्ष को बताया जाए। पॉलिटिकली अगर इसको आप कनेक्ट करिए तो एक मास्टर स्ट्रोक है सरकार का और सेना का कि जिस तरीके से आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी, उसके बाद उसी समय पर तीनों जो आतंकवादी उनको न्यूट्रलाइज किया गया, तो एक फॉरवर्ड कदम है सरकार का। अब जिस तरीके से 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर मिल रही है, शुरुआत में बताया जा रहा है कि टीआरएफ से जुड़े हुए हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी जानकारी। लेकिन रजत, आज इंपॉर्टेंट है, अब संसद में भी चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछता रहा, आखिरकार वो दिन भी आया, लेकिन चर्चा अभी सुचारू रूप से हो नहीं पा रही है। हंगामा बार बार देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बार बार विपक्ष इस बात को कह रहा था कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। मुझे लगता है कि अब विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा कि अगर जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे, क्वेश्चन मार्क था बार बार कि आतंकवादी कहां से आए, कहां गए, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स कर दिए, जितने आतंकवादी कैंप से उसको नष्ट कर दिया, लेकिन आतंकवादी कहां गए जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने ये दहशतगर्दी का काम किया था। इस स्टेप के बाद और इस ऑपरेशन महादेव के बाद मुझे लगता है विपक्ष को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि अब वो इस पर बहस चाहते हैं या नहीं चाहते, पहला। दूसरा, बार बार वो पिन कर रहे थे कि भाई वो आतंकवादी कहां है, ऑपरेशन महादेव चल रहा है, 3 आतंकवादी ढेर हो गए, अभी वहां पर घेराबंदी करी गई है और हमें इंतजार करना पड़ेगा 2 बजे तक का, क्योंकि 2 बजे तक हाउस एडजर्न है। क्या लोकसभा में फॉर्मली रक्षा मंत्री या गृह मंत्री इस ऑपरेशन महादेव के बारे में कोई सूचना देंगे? अच्छा, इसे कोइंसिडेंस समझे क्या रजत? एक तरफ तो संसद में चर्चा का वक्त आज रखा गया, वहीं दूसरी तरफ और जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ा है, मतलब अब 2 बजे का इंतजार है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी बातें कहते हुए इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, अगर सदन चलता है तो। अभी तक तो बार बार अर्जेंट ही हो रहा है। और उधर दूसरी तरफ खबर सामने आ जाती है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन तो लगातार जारी है। पहलगाम घटना के बाद इनफैक्ट वो तेजी से आगे बढ़े, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है कि यहां चर्चा के लिए वक्त दिया गया और वहां ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया? देखिए, कोइंसिडेंट हो सकता है क्योंकि सेना अपना काम करती है। सेना को लीड थी, जैसा आपने अभी बताया कि सेना के पास बातचीत का ब्यौरा था, उसके एग्जैक्ट लोकेशंस क्या होंगे, सेना अपने हिसाब से काम करती है। हाँ, सरकार को इसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि आज ही उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया और आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस शुरू हुई है। जिस तरीके से बातचीत का ब्यौरा मिला, यानी कि सेना ने 2 दिन पहले आतंकियों की बातचीत ट्रेस की थी, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और ऑपरेशन अभी तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। लश्कर कमांडर मूसा के भी मारे जाने की खबर कुछ मिल रही है। साथ ही एक तरफ जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि टीआरएफ से जुड़े हुए ये तीनों आतंकी हो सकते हैं। 2 से 3 आतंकी अभी भी वहां छिपे हुए हैं, यानी ऑपरेशन अभी टाइम टेकिंग है रजत। ऑपरेशन अभी लंबा चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जब इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, मौसम बिगड़ जाता है और कई बार तो हफ्ते भर से ज्यादा भी लग जाते हैं इस तरह के ऑपरेशंस को पूरा होने में। देखिए, क्योंकि जो इलाका है वो वैली का इलाका है, जंगल का इलाका है, तो बहुत आसान नहीं होता है कॉम्बैट करना। आपके पास लोकेशंस होती है, आप ट्रेस करते हैं, रडार्स का यूज करते हैं, ऊपर से आप देखते हैं, चॉपर्स का यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी न्यूट्रलाइज करने में वक्त होता है। प्लस ऐसा नहीं होता है कि आप गए और आपने न्यूट्रलाइज किया, क्रॉस फायरिंग्स भी होती है। उनके पास क्या असलाह है नहीं है, जो खबरें आ रही हैं बारूद और असलाह ठीक ठाक तरीके से बरामद हुआ है तीनों से। उसके बाद इस स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप ये होती है कि चारों जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया जाए, जो हाईवेज जा रहे हैं, जो रोड्स जा रहे हैं, जो गांव की तरफ रोड्स जा रही हैं, उसको कॉम्बैट किया जाए। वहां पर देखा जाए कि ऐसा तो नहीं कि 3 के बजाय 5 लोग हों, 3 को आपने न्यूट्रलाइज किया, 2 भाग गए, तो इसमें वक्त लगता है। इसलिए सेना वक्त लेती है, उसके बाद ऑफिशियल ब्रीफिंग करती है कि ऑपरेशन महादेव क्या था, हमने कितने लोगों को न्यूट्रलाइज किया। जिस तरीके से अभी तक 3 संदिग्ध आतंकियों के मारे जाने की खबर है, ये बड़ी कामयाबी भी बताई जा रही है। थोड़ी देर पहले तक ये आंकड़ा 2 का था, अब हो सकता है वक्त रहते जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो मारे गए आतंकी हैं इनके मरने की संख्या बढ़ जाए। लेकिन रजत, इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई जिंदा आतंकी पकड़ा जाए तो बहुत से ऐसे क्लूज मिल जाते हैं, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं जिसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़े। इसीलिए शुरुआत में कोशिश तो यही होगी कि कोई जिंदा आतंकी हाथ में आ जाए, ताकि लिंक कहां कहां जुड़े हैं, कहां कहां इनके मंसूबे हैं, कहां कहां नुकसान पहुंचाने के इरादे हैं, ये सब साफ हो जाए।
देखिए, पहली कोशिश हमेशा ये होती है कि आप साक्ष्य के रूप में गिरफ्तार करें और उसके बाद क्लूज लें, उसके बाद पूछे कि हाँ कहां से आए थे, कौन मास्टरमाइंड था, हैंडलर कौन था, स्लीपर सेल्स कौन थे। इन सब के ऊपर एक दिमाग होता है। लेकिन जब आप कॉम्बैट करने जाते हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो थ्योरी में या बातचीत में नहीं हो सकती। उस दौरान क्रॉस फायरिंग है। मान लीजिए आपने 2 अटेम्प्ट करे कि आप सरेंडर करिए, सरेंडर करने को तैयार नहीं है, अगला सुसाइडल है, लोन वुल्फ अटैकर है। ये देखना पड़ता है आर्मी को। उसके बाद जब नहीं होता तब आर्मी को लगता है, सेना को लगता है कि अब इसको न्यूट्रलाइज ही करना पड़ेगा। एक एंड ऑप्शन वही होता है। जिस तरीके से अभी तक की इंफॉर्मेशन है, ये वैली यानी कि घाटी वाला इलाका है और मौसम चूंकि पहाड़ी हिस्सों में ऐसा ही होता है, कभी भी बदल जाता है। बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तरह के ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी। आज सुबह से ही शुरू हुआ है कि ऑपरेशन रजत, क्योंकि 2 दिन पहले बातचीत ट्रेस की गई थी। जब से कुछ देर पहले ही ये जानकारी मिली है, इसका मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 6, 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ होगा। लेकिन हाँ, जो राखी होगी वो मुझे लगता है 48 घंटे पहले से रही होगी। अच्छा, इंफॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर में, जहां सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के हरवान इलाके में, ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, ये हरवान का इलाका है, जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराने की खबर है। और जितनी भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं, ये कुछ टाइम पहले के हैं, क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती हैं और उन पॉलिसीज को हम भी फॉलो कर रहे हैं कि बिल्कुल लाइव पिक्चर हमें नहीं दिखानी है। इस तरह के ऑपरेशन बहुत सेंसिटिव होते हैं और किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन आतंकियों तक ना पहुंचे, उनके लिए मददगार ना हो, इस बात का पूरा ख्याल सेना के जवान, सेना के ऑफिसर्स भी रख रहे हैं। और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई लाइव पिक्चर, कोई लाइव फुटेज हम वहां से ना दिखाएं। 3 आतंकियों का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी तो है रजत, लेकिन जो पहलगाम की घटना हुई उसने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग वर्ग से लोग घूमने के लिए आए थे, नाम पूछा, धर्म पूछा, गोली मार दी, 26 बेगुनाहों की जान ले ली। आज अगर यह खबर वाकई कंफर्म हो जाती है कि पहलगाम आतंकी घटना में इन आतंकियों का इन्वॉल्वमेंट था, तो बड़ा सुकून भी मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, सुकून शायद उस दिन से शुरू हो गया था जब पाकिस्तान में जितने भी मिलिटेंट्स थे और जितने भी इस तरीके के पॉइंट्स थे, सेंटर्स थे, वहां एयर स्ट्राइक की गई थी। सुकून वहां से शुरू हो गया था। हाँ, एक बेहतर सुकून आज मिलेगा कि वो लोग जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जिन्होंने ये निर्मम हत्या करी धर्म पूछने के बाद, आज उनको भी मौत के घाट उतार दिया है सेना ने। बिल्कुल, नजर आप रखिएगा रजत, चूंकि ये बड़ी खबर है। एक तरफ तो संसद में इस बात को लेकर चर्चा का टाइम, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में ये बड़ा ऑपरेशन, जहां 3 आतंकियों के मारे जाने को लेकर अभी खबर पुख्ता है, लेकिन कौन से संगठन से बिलोंग करते हैं, पहलगाम घटना में इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ अभी जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।